आज हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट एनएबीएल ट्रेनिंग सीरीज, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि नेबीएल क्या होता है, कैसे काम करता है और एक लब को नेबीएल एक्रेडिटेड बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है। इस सीरीज के अंत तक आपको नेबीएल के डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट्स, स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग प्रोसेस की एकदम क्लियर समझ हो जाएगी, जैसे आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड की हो। सबसे पहले एनएबीएल का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। एनएबीएल का एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ था और इसका में ऑब्जेक्टिव है लैबोरेटरीज की टेक्निकल कॉम्पिटेंस को असेस करना और उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्टिफाई करना। एनएबीएल का काम सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना नहीं है, यह इंश्योर करता है कि लैब इम्पार्शियल हो, कॉम्पिटेंट हो और अपने टेस्ट रिजल्ट्स में एक्यूरेसी मेंटेन करे। एक्रेडिटेशन के बाद भी एनएबीएल रेगुलर सर्वेलेंस और रीअसेसमेंट करता है ताकि लैब अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखे। NABL 2 तरह की लैबोरेटरीज को क्रेडिट करता है। पहला, टेस्टिंग लैबोरेटरीज, जहां अलग अलग प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग होता है, जैसे फूड, वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। दूसरा, कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, जहां मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन होता है, जैसे प्रेशर गेजेस, थर्मोमीटर्स, वेगिंग बैलेंसेस, टॉर्क रेंचेस और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस। एनएबीएल एक्रेडिटेशन का बेस स्टैंडर्ड है ISO 17025 2017। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो लैबोरेटरीज के लिए कॉम्पिटेंस का फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। इसमें 2 मेजर सेक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट सेक्शन में इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स और मैनेजमेंट रिव्यूज आते हैं। टेक्निकल सेक्शन में पर्सनल कॉम्पिटेंस, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, टेस्ट मेथड्स वैलिडेशन, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी और क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज कवर होते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक फायर एक्सटिंग्विशर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्रेशर टेस्ट करवा रही है। अगर उनकी टेस्टिंग एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब में होती है तो कस्टमर को फुल ट्रस्ट होता है कि जो डेटा रिपोर्ट में लिखा है वो एक्चुअल टेस्ट के एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं और उनका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी है। अब बात करते हैं एनएबीएल एक्रेडिटेशन के फायदों की। सबसे पहला है इंटरनेशनल रिकग्निशन, मतलब आपके लैब के टेस्ट रिपोर्ट्स 70 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सेप्ट किए जाते हैं क्योंकि ये नेबीएल एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन का मेंबर है। दूसरा है कस्टमर ट्रस्ट, जिससे क्लाइंट्स को लगता है कि आपके रिजल्ट्स जेन्युइन और साइंटिफिकली वैलिड है। तीसरा है लीगल कंप्लायंस, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स में एनएबीएल एक्रेडिटेड टेस्ट रिपोर्ट्स मैंडेटरी होती है। चौथा है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जिसमें लैब के सिस्टम्स, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग और टेक्निकल एक्यूरेसी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होते हैं। एक्रेडिटेशन लेने का प्रोसेस सिंपल लगता है लेकिन डिटेल में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। सबसे पहले लैब को ISO 17025 के रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट करने होते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्कोप ऑफ एक्रेडिटेशन सबमिट किया जाता है। नेबीएल टीम पहले डॉक्यूमेंट रिव्यू करती है, फिर ऑन साइट असेसमेंट होता है जहां ऑडिटर्स लैब के प्रोसेसेस, इक्विपमेंट, स्टाफ कॉम्पिटेंस और क्वालिटी रिकॉर्ड्स वेरीफाई करते हैं। असेसमेंट के बाद अगर कोई नॉन कन्फर्मिटीज होती हैं तो उनका क्लोजर किया जाता है, तब जाके एक्रेडिटेशन अप्रूव होता है। जब एक लैब नेबीएल एक्रेडिटेड होती है तो उसे एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लैब का नाम, एड्रेस, स्कोप ऑफ टेस्टिंग या कैलिब्रेशन और एक यूनिक एक्रेडिटेशन नंबर लिखा होता है। हर नेबीएल अप्रूव्ड टेस्ट रिपोर्ट में ये नंबर मेंशन करना कंपल्सरी है। अगर कोई लैब अपने स्कोप के बाहर टेस्ट करे और नेबीएल का लोगो लगाए तो वो एक सीरियस वायलेशन होता है जिससे एक्रेडिटेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों,
ये था एनेबल का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोस में हम एनएबीएल के डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ISO 17025 के हार क्लॉज का ब्रेकडाउन, इंटरनल ऑडिट्स, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस सीरीज के हर एपिसोड को मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।